हेलो बच्चों, वेलकम टू शौर्य एकेडमी। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, द चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। बच्चों, ये मीन फ्री पाथ कंसीडर करने के लिए मैं यहाँ पे अब जस्ट पहले डायग्राम निकालता हूँ, फिर कंसेप्ट पे आता हूँ कि मैंने कंसीडर किया एक कंटेनर जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। दैट रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। ठीक है। सो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, दिस ऑल द मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू दिस वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हुए। ठीक है, ओके। सो हर एक मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहा है इस कंटेनर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे दूसरा डायग्राम निकालता हूं जहां पे मैंने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मोशन कंसिडर किया, तो वो मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो रैंडमली कुछ तो कंसिडर करता हूं जो मोशन कर रहा था मॉलिक्यूल, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है। सो व्हाट दिस रिप्रेजेंट कि बाबा ड्यूरिंग द मोशन हाउ द पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड दिस। सो दिस इज अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल मूविंग इनसाइड दिस कंटेनर। तो यहां पे नाउ सी कि बच्चों कि जो मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट है वो क्या इंडिकेट करता है। आपको मालूम है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग in random directions. Okay, so that motion is called the Brownian motion. So जब हम मीन फ्री पाथ करेंगे तो बच्चों ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि सबसे पहले आपको मालूम है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है दे आर बिहेव एज अ व्हाट, स्मॉल रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल्स। गैस मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? स्मॉल रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या कि बाबा जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोलाइड होंगे, रैंडमली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो उसका स्पीड भी चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रैंडमली कहां पे भी मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। तो जब कोलिजन्स की बात करेंगे तो दो टाइप का कोलिजन होता है। वन फर्स्ट कोलिजन इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स, okay, and second collision is present between the molecules and the walls of container. ठीक है। most important thing, during the collision, between the two collisions, these molecules are moving along the straight line. molecule कैसे move करते हैं? straight line. second thing is what कि they are moving with a constant velocity between the collisions. आया समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला इज व्हाट, बिटवीन द टू कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट कि बिटवीन द टू कोलिजन्स मॉलिक्यूल्स मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो यहां पे मैं बात करूंगा बच्चों कि अगर पहला मॉलिक्यूल यहां से स्टार्ट किया था मोशन, तो यहां पे उसका फर्स्ट कोलिजन हुआ, करेक्ट। सो दिस इज द व्हाट, फर्स्ट कोलिजन। देन बाद में कंसीडर किया, यहां पे हुआ सेकंड कोलिजन। ओके। सो मीन फ्री पाथ क्या होता है कि जब पार्टिकल मूव करता है तो बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स मॉलिक्यूल ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द मीन फ्री पाथ? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द मॉलिक्यूल between the two successive collision along the straight line with constant velocity is called the mean free path. तो बच्चों मैं डेफिनेशन लिखता हूं। What is the definition of mean free path? Now see, it is the average distance traversed by the molecule between two successive collisions along the straight line with constant velocity. क्लियर? डेफिनेशन पक्का समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जब हम इक्वेशन की बात करेंगे तो ऐसा समझ में आया, फर्स्ट आपको मालूम है कि स्मॉल एन क्या होता है? इट इज एन बाय वी। स्मॉल एन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर
डेंसिटी। ठीक है, सो ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी मतलब क्या कि बाबा इतने नंबर ऑफ वॉल्यूम में बहुत ज्यादा अगर मॉलिक्यूल्स होंगे, पहली बात करो अगर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो आपको मालूम है जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना कोलिजन ज्यादा होगा, और कोलिजन ज्यादा होगा मतलब यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल इधर ही कोलाइड करेगा, इधर ही कोलाइड करेगा, मतलब व्हाट अबाउट द लैम्बडा, व्हाट अबाउट द मीन फ्री पाथ, वो कम हो जाएगा ना। जितने ज्यादा कोलिजन्स तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स जितने उतने ज्यादा कोलिजन्स, और लैम्बडा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर मॉलिक्यूल्स कम है तो देखो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, मान लिया यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो लैम्बडा ज्यादा होगा। मतलब पहला जो कंक्लूजन मिला वो क्या है, यहां से आपको भी समझ में आया होगा बच्चों। व्हाट इज द फर्स्ट कंक्लूजन कि बाबा जो मीन फ्री पाथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n व्हिच इज अ मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड कंक्लूजन। अभी मुझे बताओ यहां पे मैं इंस्टेड ऑफ दैट अभी मैं यहां पे कंसेप्ट बताता हूं कि बाबा अगर मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा, कंसेप्ट समझने के लिए, करेक्ट, और दूसरे साइड पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, तो आपको मालूम है किसका कोलिजन ज्यादा होगा, ये जो मॉलिक्यूल जिसका साइज ज्यादा है उनका कोलिजन जल्दी होगा। लेकिन व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स उस केस में क्या होगा कि कोलिजन्स कम होंगे। सही है, सो यहां से मीनिंग क्या समझ में आया, देखो ना ये ज्यादा साइज है तो ये जल्दी कोलाइड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एस्केप हो सकता है। इज इट क्लियर? सो मतलब सेकंड कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि जो मीन फ्री पाथ है करेक्ट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों कि बाबा जितनी कम साइज करेक्ट उतना कम कोलिजन, और मतलब क्या होगा, मीन फ्री पाथ क्या होगा उस केस में ज्यादा होगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मॉलिक्यूल। अरे करेक्ट, लेकिन व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर साइज सो एट दैट टाइम मॉलिक्यूल जल्दी कोलाइड हो जाएंगे, मींस लैम्बडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा साइज लैम्बडा कम, जितना छोटा साइज लैम्बडा ज्यादा। सो यहां से दूसरा कंक्लूजन जो आया वो था लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। करेक्ट, सो लैम्बडा दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट इज डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड सेकंड इज द साइज। तो आपको मालूम है तो इक्वेशन डिराइव हुआ फर्स्ट थिंग, नाउ सी कि बाबा लैम्बडा जो था, लैम्बडा is inversely proportional to molecular density. Lambda is inversely proportional to size of molecules. It is a d square. What is a d? It is a diameter of molecule. What is a d? D is a diameter of molecules. ठीक है, तो बच्चों इनको कंबाइन करके इक्वेशन आया लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन डी स्क्वायर। तो आपको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव जाएगा तो कांस्टेंट आया बाय एक्सपेरिमेंटेशन, दिस कांस्टेंट इज व्हाट 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। What equations you are getting for the mean free path, that is lambda is equal to 1/√2 pi n d square. सो नाउ सी फिर से इक्वेशन लिखता हूं, आपको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म भी बताता हूं उसका कि बाबा लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। सो आपको मालूम है व्हाट इज द स्मॉल एन, इट इज एन बाई वी, तो सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई कैपिटल एन डी स्क्वायर और ऊपर आएगा वी। नाउ और एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, वो क्या है, नाउ सी कि बाबा आपको मालूम है अपने आइडियल गैस इक्वेशन मेरा वीडियो देखो, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन में मैंने सब फॉर्म्स एक्सप्लेन किए हैं। सो पीवी इज इक्वल टू एन केबीटी। सो यहां से आप देख रहे हो वी बाई एन, करेक्ट, तो यहां से मैंने अगर सेपरेट किया वी बाई एन को तो इक्वेशन मिलता है केबीटी अपॉन पी। Correct. What is the equation of V by N? So V by N is equal to KBT by P. तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, so क्या मिल जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू बोलो KBT अपॉन √2 पाई PD स्क्वायर। Okay, this is the second form. This is the first form of equation. Okay, this one is the second form of equation. So बच्चों यहाँ से आपको और एक कंक्लूजन मिल रहा है कि बाबा लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया मीन फ्री पाथ, उसके दो इक्वेशंस, उसका कंसेप्ट, उसका डेफिनेशन। सो होप सो आपको मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।